आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे मेक श्योर करना है कि आपको आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से अलॉट हो जब आप फ्रांस आएँ, चाहे वो आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ हो। आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे बेहतर से बेहतरीन करना है ताकि आपकी जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सकें जब आप आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़, आपने अप्लाई कैसे करना है, टाइमलाइन क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिलती हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो आप जाके देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। और ये जो स्कॉलरशिप है, अगर मैं इसको जल्दी से रिकैप दे दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अगर इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप फ्रांस आते हैं तो आपको मंथली बेसिस पर अराउंड 1200 से लेकर 1800 यूरोज़ मिला करेंगे मंथली बेसिस पर। उसके साथ साथ आपका एयर फेयर टिकट है वो कवर्ड होगा, लाइक जहाज़ का जो टिकट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होगी और उसके अलावा काफ़ी लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और दीगर इस तरह के बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको अलॉट होंगे अगर आप फ्रांस आते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर आप बात करें कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह बेहतर से बेहतरीन करें और किस तरह अपने चांसेस को इम्प्रूव करना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। और साथ साथ मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने दीगर मज़ीद इस तरह की स्कॉलरशिप शेयर की हुई हैं और मैंने आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ भी आपके साथ शेयर की हुई हैं जिसकी फ़ीस कम से कम लाइक 250 यूरो पर ईयर होती है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में आकर पढ़ सकते हैं, जो कि आपके फ़ीस ना होने के बराबर है। तो आप वो वीडियोस जाके देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें, अगर आप बात करते हैं कि आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, तो चलें अगर आप बात करें कि किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके बिहाफ पर आपकी यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को चूज़ करती है और जो बच्चे जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है उनकी प्रोफाइल को वो आगे ट्रांसफ़र करती है और फिर जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि भाई आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो वो आपको जो है स्कॉलरशिप अवॉर्ड करती है। अगर वो समझती है कि नहीं है अच्छी तो फिर वो अवॉर्ड नहीं करती। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है। तो आपका मकसद ये होना चाहिए, सबसे पहला जो आपके हाथ में है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल जब आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा रहे हो तो वो बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आप सबमिट करवाएं, ताकि यूनिवर्सिटी जब वो प्रोफाइल को देखे तो या तो वो सिलेक्ट कर ले या फिर अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपसे एक्स्ट्रा मांगती हैं वो आप प्रोवाइड करें तो उसकी बेसिस पर वो आपकी प्रोफाइल को चूज़ कर लें। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो इतनी बेहतरीन बनाएं कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर ले। जब यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करेगी उसके बाद वो कुछ आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपसे मांगेगी जो कि आपको प्रोवाइड करने होंगे। फॉर एग्जांपल वो मल्टीपल किस्म के होते हैं, लाइक मोटिवेशन लेटर फॉर द स्कॉलरशिप, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो कि आपके ऑलरेडी आपने प्रोवाइड की होती हैं। और इस तरह की मज़ीद 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका वो मेरिट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि भाई आपका क्लास में कौन सा मेरिट है, और वो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही होती है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहला काम और सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये करना है कि जो आप ओरिजिनल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो यूनिवर्सिटी के पास वो अच्छे तरीके से सबमिट करवाएं, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। दूसरा स्टेप जो होता है, यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है वो भी आपने फिर अच्छी तरीके से बनाने हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं, वो एडमिशन के वक्त ही जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसी की बेसिस पर यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर रही होती है। तो उसमें अगर मैं आपको सिंपली चीज़ बताऊं, 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत मैटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो आपका जीपीए होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो रिकमेंडेशन लेटर्स आप सबमिट करवा रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके प्रोफेसर्स की तरफ से आपको मिले होते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, सीवी जो होती है वो नहायत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपने बनाई होती है। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी तो टू बी ऑनेस्ट आप अच्छी आपकी वो प्रोफाइल को नहीं समझेंगे। ट्रस्ट मी, आपकी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सिलेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन, आगे जब वो स्कॉलरशिप के लिए देखी जा रही हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन लेटर जो आपने सबमिट करवाया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन में। अगर फिफ्थ चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हुई होती है वो कितना रेलिवेंट है
आपके बैकग्राउंड के साथ, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना होता है। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नहायत इंपॉर्टेंट हैं। और आखिरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं वो होता है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। आपको मैंने हमेशा इनकरेज किया है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप स्कॉलरशिप के मुतमन्नी हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप आइल्स दें। और आइल्स में अगर आपका 7 बैंड्स हो तो दैट्स गुड। अगर आपका 6.5 या उससे कम हो तो अनफॉर्चुनेटली वो इतना कोई अच्छा ग्रेड नहीं है, वो इतना कोई अच्छा बैंड नहीं है, तो फिर वो ना ही सबमिट करवाएं तो बेहतर है। अगर आपका 6 से कम है तो वो तो बिल्कुल आप सबमिट ना करवाएं। अगर 7 से ऊपर है तो वो आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस इंक्रीज करता है। तो ये थे वो 6 डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होंगे, आपको सबमिट आपने काम करना है जिसके ऊपर। अब ये जब डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे तरीके से सबमिट करवाएंगे, अब मैं आपको डिटेल से थोड़ी सी बताऊंगा इसके बाद, तो क्या होगा, 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये होगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, अच्छा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। दूसरा ये बेनिफिट होगा कि भाई आपको जो है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है, स्कॉलरशिप के लिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब आपने किस तरह मेक श्योर करना है कि आपने क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। अब देखें, आइल्स जो है वो आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। लाइक आप इंग्लिश इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आइल्स का जो भी हो गया, या तो आपने दिया या नहीं दिया, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जीपीए, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप उसको ना इम्प्रूव कर सकते हैं ना उसको आप कम कर सकते हैं। तो जो जीपीए है वही जीपीए है। सो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके जो हैं वो ओरिजिनली लिखे जाएंगे, तो उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो चेंजेस कर सकते हैं वो होता है आपका सीवी। सीवी में आप जो है वो अच्छे अंदाज में उसको बनाएं। अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताऊं, सीवी जो मैंने आज तक देखी हैं वो बहुत ही बुरी सीवीज़ होती हैं। बच्चे बहुत ही बुरी सीवीज़ बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और समझते हैं कि यार ये बड़ा कमाल कर दिया। नहीं, सीवी बनाना एक स्किल है और आपको वो स्किल सीखनी है, एक अच्छी तरीके से आपने सीवी बनानी है। सीवी बनाने के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको आप जाकर देख सकते हैं, और मैंने आपको साथ ये थंबनेल शेयर कर दिया है। ये जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि एक अच्छी सीवी किस तरह बनती है और एक अच्छी सीवी आपने किस तरह बनानी है। तो वो वीडियोस जाके देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आपने सीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आपने एक अच्छी सीवी बनानी है जो कि आपके हाथ में है और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, लाइक आपका कोई प्रैक्टिकल वर्क आपने नहीं किया हुआ, तो आपके पास अभी भी कुछ टाइम है, 1-2 महीने, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर लें, प्रैक्टिकल चीज़ें कर लें, कोर्स ले लें और उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि आप उस एक्सपीरियंस को, आप उस जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को अपनी सीवी में डाल सकें। क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं उनका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती और वो समझते हैं कि दैट्स ऑल फॉर देम। ट्रस्ट मी, आप एक्टिविटीज़ अभी भी कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठा लें और उसको कोई ना कोई सीख लें उसे चीज़, और वो आप अपनी सीवी में डाल लें। सो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए और आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। इसके बाद अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो वो होता है मोटिवेशन लेटर, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियोस बनाई हुई है कि आपने मोटिवेशन लेटर्स को किस तरह अच्छा लिखना है, तो आप वो जाके देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप प्रोग्राम के हिसाब से कस्टमाइज्ड मोटिवेशन लेटर लिखा करें। बहुत से लोग जो होते हैं वो कामचोर होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई एक ही लेटर जो है वो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबमिट करवा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल किसी तरीके से नहीं होगा। आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक जो है कस्टमाइज जो है मोटिवेशन लेटर को लिखें, और वो सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ देखने के बाद। अगर मैं उसके बाद बात करूं, वो रिकमेंडेशन लेटर है कि आपने एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर किस तरह लिखवाना है प्रोफेसर्स के साथ। क्योंकि प्रोफेसर्स के पास जनरली एक टेम्पलेट होता है, वो सब बच्चों के लिए वही टेम्पलेट जो है यूज़ कर रहे होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएं। एक अच्छे रिकमेंडेशन लेटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगेन मैंने इसके ऊपर एक वीडियोज़ बनाई हुई है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं और अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफ़ी डिटेल में चली जाएगी, एंड मैं आपको सिर्फ जो है जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं उन चीज़ों का बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आपने कहाँ से सीखनी है वो चीज़ें। तो आप वो रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर भी आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद अगर आपसे मैं आखिरी चीज़ की बात करूँ, वो होता है प्रोग्राम की रेलिवेंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रोग्राम अगर रेलिवेंट होगा
तो क्या बेनिफिट होंगे? एक तो आपका एडमिशन में इजी होगा, दूसरा आपका वीज़ा रिजेक्शन रेशो कम होगी। मैंने ये वीज़ा रिजेक्शन रेशोज़ में एक दफ़ा मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि क्यों लोगों के वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं, तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्रोग्राम रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। एंड तीसरा बेनिफिट, अगर आप रेलिवेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कंट्रोल में हैं, लेकिन जीपीए और आइल्स जो है, जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इवन अगर आइल्स चेंज करेंगे, लाइक दोबारा देंगे, तो वो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप दोबारा नहीं देते तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। सो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं: सीवी, मोटिवेशन लेटर, प्रोग्राम जो कि रेलिवेंट हैं, और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो आगे आपके प्रोफेसर से ले रहे होते हैं। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको प्रोवाइड करने होंगे वाइल फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडमिशन, जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे होंगे। इसके बाद बात आती है कि यार यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिट भी कर लिया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट के लिए उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आप जो हैं टॉप मेरिट स्टूडेंट्स में हो। लाइक यूनिवर्सिटी की क्लास में लेट्स से अगर 20 बच्चों की क्लास है, तो अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं तो वो तब आपकी जो प्रोफाइल है उसको आगे सबमिट करवाएंगे आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए, और आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आपने उनको कहना होगा कि भाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप, और आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी के लिए, लेट्स से एडमिशन के लिए, उसके बाद आप ईमेल करेंगे उनको, और वो आपको बताएंगे कि भाई आप उनको बताएंगे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में, और मैं चाहता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी अप्लाई करे मेरे बिहाफ पे। तो फिर वो आपको जो फर्दर मजीद प्रोसेस है उसके बारे में गाइड कर रहे होंगे। तो वो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें आपके पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो कि आपके ऑलरेडी आपने प्रोवाइड की होती हैं एडमिशन के वक्त। मोटिवेशन लेटर आपको शायद लिखना हो, थोड़ा सा चेंजेस करनी हो स्कॉलरशिप के हिसाब से। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर आपके पास ऑलरेडी होता है, और उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक वो मेरिट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सीलेंस वाले जो चाहिए होते हैं उन लोगों को, आईफेल एक्सीलेंस के जो प्रोग्राम्स हैं कोऑर्डिनेटर्स उनको चाहिए होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहा होता है। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे, कुछ आपने खुद अटैच करने हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, और यूनिवर्सिटी जो है वो फिर आगे सबमिट करवाएगी आपके बिहाफ पर इस प्रोग्राम को, इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम कमेटी को। और फिर वो जो प्रोग्राम कमेटी है वो देखेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स, तो वो फिर आपको बताएगी कि भाई उन्होंने सेलेक्ट किया है या नहीं किया। अगर मैं आपको ये बताऊं, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रोग्राम कमेटी को नहीं भेज सकते आईफेल एक्सीलेंस की, आपकी यूनिवर्सिटी ने ही भेजना है। तो आप जो भी कर लें, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप लोग समझें कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको ये अब समझ आ गई है कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह अच्छा करना है, किस तरह इंप्रूव करना है, ताकि आप जो है प्रोफाइल ना सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें बल्कि आपकी जो प्रोग्राम कमेटी है आईफेल एक्सीलेंस की वो भी सिलेक्ट करे। सो इंशाल्लाह आई होप कि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।